6 मार्च 2020 को इंडिया के अंदर सबसे पहला 5G स्मार्टफोन आता है, सैमसंग गैलेक्सी S20। टाइम बीतता है पर इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क नहीं आते हैं। पर अभी रिसेंटली ही अनाउंस होता है कि इंडिया के अंदर 5G आ रहा है। और 5G ऐसा ही नहीं आ रहा है, एयरटेल कहता है कि अनाउंसमेंट से ही हमारा 5G स्टार्ट हो जाएगा कुछ सिटीज़ के अंदर। अगर हम जियो की बात करके चले तो उनका कहना है दिवाली तक वो अपना 5G निकालेंगे और वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले क्रिकेट का एक इवेंट हुआ था जहाँ पे आप 360 डिग्री के अंदर 1983 की पूरी पारी दे सकते थे। एयरटेल वालों ने इवेंट किया था जस्ट टू शोकेस कि 5G क्या क्या कर सकता है। अनाउंसमेंट से सब कुछ नहीं होता है। अब इंडिया ने अनाउंस तो कर दिया है कि हम 5G निकाल रहे हैं, पर अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं बाकी कंट्रीज़ का, तो 5G लॉन्च करने में और पूरा पेनिट्रेट करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। आपने सोच तो लिया हम 5G निकालेंगे, हम ये कर देंगे, पर बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ भी उस लेवल पे पेनिट्रेशन नहीं कर पाई। पर हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि विद इन फ्यू ईयर्स 80% इंडिया को कैप्चर कर दिया जाएगा 5G नेटवर्क से। पर देखने वाली बात यह है, क्या असली में 5G पूरा इतनी तेज़ी से इंडिया के अंदर अडॉप्ट हो पाएगा? अगर नेटवर्क अवेलेबल होंगे, क्या लोगों के पास हार्डवेयर होगा उस 5G को चलाने के लिए? क्योंकि अगर हम बात करके चले, आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास 5G स्मार्टफोन नहीं है, इनफैक्ट 4G भी यूज़ नहीं करते हैं लोग। और हम बात कर रहे हैं 80% इंडिया को कैप्चर करने की यूजिंग 5G। कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने नीलामी करी थी 5G के लिए, 5G के स्पेक्ट्रम के लिए, जिसके थ्रू आपके पास में 5G पहुंचेगा। तो बहुत सारी कंपनीज़ ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो आधे से ज़्यादा स्पेक्ट्रम उन्होंने लिया था। और जो सबसे प्रीमियम क्लास का स्पेक्ट्रम था, जो 700 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड रिलेटिवली फास्ट आएगी, तो वो भी रिलायंस ने लिया था। गवर्नमेंट का कहना है हमारे पास में करेंटली 72 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, जिसमें से गवर्नमेंट ने तकरीबन 51.2 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम सोल्ड कर दिया है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 71%। और जो 700 मेगाहर्ट्ज़ वाला स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे 300 Mbps की इंटरनेट की स्पीड आती है। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं ये है क्या ना, किस तरीके से 5G काम करता है, क्या है 5G बेसिकली। तो अगर हम G का एवोल्यूशन लेके चले, G मीन्स जनरेशन। तो 1G होता था पुराने ज़माने के फ़ोन, 1980s के ज़माने के, जहाँ पे एनालॉग से वॉइस ट्रांसमिशन हुआ करता था। तो अगर आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन था, उसके अंदर तार लगी हुई थी, वो वाला था आपका 1G। 2G आता है, 2G के अंदर हम डिजिटल कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो फ़ोन आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों से बातें कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है 3G। 3G इंटरनेट लेके आता है अपने साथ में, जहाँ पे आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और 3G जब आता है तो एक तरह का इंडिया के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन आता है। एडॉप्शन स्लो होता है, लोगों को इंटरनेट फ़ोन के ऊपर यूज़ करने की उतनी आदत नहीं होती है, पर बहुत सारे लोगों के लिए वो इंटरनेट कन्वीनियंट हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे 3G यूज़ किया करता था और मैं 99 रुपीज़ का रिचार्ज कराता था 100 MB के प्लान के लिए, सिर्फ 100 MB के प्लान के लिए। उसके बाद दुनिया बदल जाती है, 4G आता है। यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बीच में आता है जियो रेवोल्यूशन। जियो मार्केट को एकदम ख़त्म कर देता है। वो 4G लेके आता है बहुत ही सस्ते प्राइजेस के अंदर। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो उन्होंने फ्री भी इसको चलाया और बहुत सारे लोगों ने 4G यूज़ करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे हमको एक मंथ के रिचार्ज के ऊपर 250 रुपये का रिचार्ज कराया, आपको महीने के डेली बेसिस के ऊपर 2-2 GB मिलता है। ये सिर्फ जियो की वजह से पॉसिबल हो पाया है। पर अभी के टाइम पे जियो प्लान कर रहा है, ऑल दो उसके पास सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम है, फिर भी वो प्लान कर रहा है दिवाली तक लॉन्च करने का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद वो अपनी खुद की डिवाइस भी निकालेगा 5G, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अल्ट्रा चीप डिवाइसेस निकालने वाले हैं। शायद ही उसी के साथ में अपना 5G भी लॉन्च करेंगे। ये टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और शायद जियो इस बार प्लान कर रहा होगा ढंग से आने का, क्योंकि एयरटेल ने कर तो दिया, अभी तक प्लान्स कुछ नहीं आया मार्केट के अंदर। एक्सपेक्टेड है कि अगर हम जियो की बात करके चले तो 400-500 रुपये के आसपास का रिचार्ज होगा, क्योंकि 5G रिलेटिवली महंगा है। देखो, टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी आपको डिजिटल चल रहा है, सारा का सारा रेडियो वेव के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपने स्कूल में थोड़ी सी पढ़ाई करी होगी तो वो वेव्स ऐसे से बहती थी ना, तो वो रेडियो वेव्स है, हमारे आसपास घूम रही है। तो आपके घर, आप गाड़ी चलाते हो, उसके अंदर रेडियो में FM सुनते हो, तो वो भी रेडियो वेव पे चलता है।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है, आपको पता लगता है कि कोई आवाज़ है और वो सुनाई देती है, ठीक है। तो 5G के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स आ गई है और जिसकी वजह से बहुत सारा क्लटरिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट मिलता है। और कहा जाता है कि इसके अंदर वो जो वेव्स आ रही है उसके अंदर पैकेट्स तोड़े जा सकते हैं। मतलब पहले के टाइम पे अगर आप एक भीड़ के अंदर खड़े होते थे और पास में टावर होता था तो वहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती थी, क्योंकि वो भीड़ के हिसाब से स्पीड डिवाइड हो जाती थी। पर यहाँ पे पैकेट्स बढ़ जाएंगे और कई कंट्रीज, जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करके चले, वो तो उन स्पेक्ट्रम को अलग से बेच रही है। इसका मतलब आप एक बाकायदा स्पेक्ट्रम ले सकते हो और आपको स्पेसिफिक स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंटली मिलेगी वायरलेस के ऊपर। अब देखो, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स के ऊपर काम कर रही है। तो भाई डेटा तो फास्ट ट्रांसमिशन होगा, पर एटेन्युएशन भी आ जाएगा। अब ये टेक्निकल वर्ड है, अगेन ये मैंने अपनी साइंस के अंदर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। एटेन्युएशन का मतलब होता है जब एक वेव ट्रांसफर करती है एक डेटा को लेके, तो थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं डिसिपिएशन। बहुत पढ़ाई करी है मैंने, नंबर नहीं आते थे पर पढ़ा है मैंने। तो वो जो डिसिपिएशन होता है, इसके चक्कर में अगर वेव, आप 5G से बात कर रहे हो, नेटवर्क आ रहा है, बिल्डिंग बीच में आ गई, नेटवर्क गया, तो 5G का सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि आपको ज़्यादा एंटीनास लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा राउटर्स लगाने पड़ेंगे, जिसके चक्कर में एंड टू एंड कनेक्शन बन पाए। पर इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि 5G बहुत ही अच्छी तरीके से वाईफाई के साथ में भी काम करेगा। मतलब बहुत सीमलेस ट्रांजिशन होगा। अभी के टाइम पे अगर आप अपने घर के अंदर फ़ोन यूज़ करते हो तो 90% चांसेस है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे को नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो मेरे को वाईफाई कॉलिंग अनेबल करनी पड़ती है और अपने वाईफाई के थ्रू मैं कॉल करता हूँ। तो अगर 5G आएगा तो नेटवर्क के इश्यूज और ज़्यादा आ सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक्सपेंसिव भी रहने वाला है। पहली चीज़, एडॉप्शन भी उस लेवल का शायद ना हो पाए क्योंकि एक्सपेंसिव होगा और लोगों के पास उतना महंगा हार्डवेयर भी नहीं होगा 5G चलाने के लिए। ऑल्दो मुझे अगेन लगता है कि एक साल के अंदर जैसा 4G फ़ोन कॉमन हो चुके हैं, वैसे 5G फ़ोन्स भी कॉमन होने लग जाएंगे इंडिया के अंदर। तो अब डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज तो बहुत सारी है। मोदी जी ने तो ये कह दिया है कि भाई 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी हिस्टोरिक मूवमेंट हो गई है। मतलब जो भी चीज़ हो रही होती है वो हिस्टोरिक ही हो रही होती है, पर इतनी बड़ी हिस्टोरिक नहीं है मेरे हिसाब से। जियो रेवोल्यूशन अभी तक मुझे जो पर्सनली लगता है वो एक बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट था, जिसने इंडिया को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। अब क्या हो रहा है, अब स्पीड बढ़ रही है और स्पीड बढ़ने की वजह से एक और चीज़ हो रही है, लेटेंसी ख़त्म हो रही है। अब लेटेंसी क्या होता है, मैं बहुत सारी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, आपकी बहुत सारी पढ़ाई भी करा रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स भी समझा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरनेट की बात करके चलो, इंटरनेट ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मान के चलो एक कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से अगर बात करनी है तो कैसे करेगा, इसने इसको सिग्नल भेजा, यहाँ पे सिग्नल पूछेगा और ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अगर आप बात करके चलो, आपके कंप्यूटर का है वो तार बिछी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर तारें बिछी हुई है और तारों से आपस में कनेक्शन हो रहा है। अब अगर हम वायरलेस की बात करके चले तो वायरलेस में वो तारें हट गई है, बीच में टावर्स आ गए हैं, आपका फ़ोन टावर से कनेक्ट करता है, टावर दूसरे टावर से कनेक्ट करता है, फिर हो सकता है सैटेलाइट आती है, फिर सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट पे कनेक्शन होता है, फिर वहाँ से दूसरे टावर पे कनेक्ट होता है, उसके बाद दूसरे फ़ोन पे कनेक्ट होता है। इस तरीके से पूरा ट्रांसमिशन होता है अगर देखा जाए तो अगर इतना सारा ट्रांसमिशन हो रहा है तो भाई टाइम तो लगेगा ना, लैग आएगा। इसको लैग लेटेंसी कहते हैं, इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करके चले तो 5G ने लेटेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म कर देनी है, जिसके चक्कर में यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो यहीं पे फील आ रहा है। एक बहुत बड़ा डेमो मोदी जी ने दिखाया जहाँ पे उन्होंने रोबोटिक कार चलाई, यहाँ इंडिया में बैठ के बाहर गाड़ी को चला रहे थे, मतलब यहाँ से ड्राइव हो रही थी और वहाँ चल रही थी। इसको कहते हैं ज़ीरो लेटेंसी ऑलमोस्ट, कि आप यहाँ से अगर ऐसे मोड़ रहे हो वहाँ पे मोड़ रहा है। तो ये दुनिया को रेवोल्यूशनराइज कर सकती है ये चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 5G की ये बस की है क्योंकि लेटेंसी नहीं है, लेटेंसी लैग ही नहीं आएगा। अब इससे देखो क्या क्या चीज़ हो सकती है, इससे लाइव क्लासेस के अंदर नेक्स्ट लेवल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, एक बंदा ऑपरेशन कर रहा है, किसी की हार्ट सर्जरी चल रही है, ठीक है, अब वो कहीं फंस गया है, अब उसको चेक करना है, तो वहाँ पे 3D VR इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे कोई US के अंदर बैठा हुआ है, कोई दुनिया का बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है और वो वहाँ पे बता रहा है यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। AR VR बदल के रख देगा दुनिया को। अभी के टाइम पे AR VR अभी भी चलता है,
मेडिकल के अंदर भी चलता है, एजुकेशन के अंदर भी चलता है, पर वो वायरलेस नहीं होता है, वो वायर्ड होता है। वाईफाई होगा, अच्छा वाईफाई स्पीड होगी तभी हो पाएगा। पर कहानी ये है, ऐसी जगहें जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है, क्या वहाँ पे ये चीज़ों को किया जा सकता है? अगर एक एम्बुलेंस के अंदर किसी पेशेंट्स को ले जा रहा है और वहाँ पे उसी टाइम पे एग्जामिनेशन हो जाए, ऐसी चीज़ें 5G से अचीव हो पाएगी। गेमिंग की दुनिया में भी 5G बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मान के चलते हैं आपके फ़ोन के अंदर प्रोसेसिंग पावर नहीं है, आप यहाँ पे गेम खेलोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, PUBG के अंदर किसी का हेडशॉट मारोगे, आपके कंप्यूटर में पावर नहीं है उसको चलाने की, वो प्रोसेस हो रहा है जैसे आपकी यूट्यूब पे वीडियो बफर हो रही है ना, वैसे वो प्रोसेस हो रहा है ऊपर सैटेलाइट से, और वहाँ से आपके पास में एक तरह से स्ट्रीम हो रहा है। आप लॉजिकली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये मान के चलो, और आप उसके अंदर इंटरेक्ट भी कर पा रहे हो, मतलब आप गेम भी खेल पा रहे हो। मतलब ये एक फ्यूचर बनने वाला है अगर आप समझने की कोशिश करो तो अगर मैं 5G की सबसे बड़ी एडवांटेज मान के चलूँ तो लेटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, लैग बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको बहुत हाई स्पीड मिलेगी वायरलेसली। ये है 5G का सबसे बड़ा एडवांटेज। पर एक नेगेटिव चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों का कहना है, बाकी जब आएगा तब पता लगेगा, डाउनलोड स्पीड तो अच्छी है पर अपलोड स्पीड उतनी अच्छी नहीं है 4G के कंपैरिजन में, ऐसा कहा जा रहा है। पहली चीज़। अगली एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज जो कही जा रही है वो है बैटरी ड्रेनेज। आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। पर अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है, पर जब हार्डवेयर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी 5G रिलेटिवली नया है, अभी हार्डवेयर सब बिल्कुल कंपैटिबल हो जाएंगे 5G से, तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगली चीज़ जो कि बहुत बड़ा रिस्क है और जो कि जेन्युइन रिस्क है, जो कि होगा, मेरे को ऐसा लगता है, हैकिंग के केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईजिली इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए, हाई स्पीड वाला, जिसके लिए पहले बहुत सारे राउटर्स लगाने पड़ते थे, बहुत कुछ करना पड़ता था, वो आज 5G की वजह से रिलेटिवली इजी हो जाएगा। अगला एक और डिसएडवांटेज है, पर पता नहीं वो हुआ है या नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया था यूएस के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि यूएस के अंदर जो 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है वो इनकी रेडियो वेव्स के साथ में इंटरफेयर कर रहा है, इनके हार्डवेयर के साथ में, जिसके चक्कर में इनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी। इस चक्कर में फ्लाइटें कैंसिल कर दी। अगर ऐसा होता है तो और बड़ा बवाल हो सकता है, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर हम हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनका तो फोकस ये है कंप्लीटली इंडिजीनियस जाना है, कंप्लीटली हमको अपना खुद का हार्डवेयर सब कुछ बनाना है, ठीक है। मतलब उनका पूरा प्लान यही है कि एंड टू एंड 5G मेड इन इंडिया हो। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा 5G का। और आपको क्या लगता है कि 5G कब तक उस लेवल का स्केल हो पाएगा? 80% 2 साल के अंदर, अगर ये प्लान कर रहे हैं 2-3 साल के अंदर 80% ऑफ इंडिया को कैप्चर करना, क्या आपको लगता है कैप्चर हो पाएगा? और हो पाएगा तो क्या जो जियो 250 रुपए के रिचार्ज में आपको 2 GB डेली देता है, क्या वो 5G में मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या वो 5G बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा? अगर मैं 5G की बात करके चलूं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो भाई अलग अलग कंट्रीज के अंदर अभी के टाइम पे अलग अलग स्पीड्स है, क्योंकि वहां का स्पेक्ट्रम अलग है, सब कुछ अलग है। पॉसिबिलिटी 5G की बहुत ज्यादा है, पर अभी वो पॉसिबिलिटी अचीव नहीं हो पाई है। आप भी 4G यूज करते हो, आपको भी पता है, क्या वो 4G की ओरिजिनल स्पीड आती है? मेरे को तो कभी नहीं आती है। तो चलिए इसी के साथ आज ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। हो सकता है पीछे आपको डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रही हो, क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूं और वीडियो बहुत अर्जेंट बेसिस पे बनानी थी, और मुझे ये एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा था, यहाँ पे वीडियो अच्छी तोड़ सी लग रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शूट कर लिया। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, पता लगे भाई 5G के बारे में। इंडिया आग लगाने वाला है 5G के अंदर।